नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपकी तैयारी बेहतर हो सके इसके लिए जो है आप सबका टेस्ट पेपर का सीरीज चल रहा है। ये जो है टेस्ट पेपर कौन सा है? 16 है ना। टेस्ट पेपर 16 लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। क्या है पहला क्वेश्चन? आपके सामने है कि निम्न में जो है कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो सबसे अस्थायी तत्व जो होगा आपका शीशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दूसरा क्या है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? अक्रिय गैस की जो बात किया जाए तो अक्रिय गैसों की खोज तो जो था रैमजे ने किए हैं। कौन? रैमजे किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होगा? ये आप सबको जवाब देना है। सर्वाधिक मात्रा में नष्ट खाना पकाते समय क्या होता है? तो आपको विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगले क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीला फास्फोरस जो है कहाँ रखा, किस में रखा जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीला फास्फोरस को कहाँ? जल में रखा जाएगा। कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देगा? कौन सी गैस चांदी के सतह को काला कर देता है? तो है आपका ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ओजोन गैस। नेक्स्ट आइए, छठे नंबर की क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। भाई यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा? तो आपको 60% देखने को मिलेगा। यूरिया में नाइट्रोजन 60%। नेक्स्ट आइए, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा निकेल। आपका निकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आइए, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूल्य के कारण होता है? देख, आपने कल का जो सेट था 15 नंबर सेट, उसमें देखा हरा रंग, और इसमें पूछ रहा है कि जो है लाल रंग किसके कारण होगा? अस्ट्रेशियम के कारण हो जाएगा। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। आप सबको बहुत अच्छे से 10वीं में ही इस बात को आपने पढ़ा होगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, लवण एवं जल बनता है। उदासीनीकरण क्या होगा? लवण भी उदासीन होता है और जल आपका उदासीन होगा। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे शुद्ध जल जो होता है, समुद्र के पानी शुद्ध नहीं होता, नदी के पानी, हालांकि छठ पूजा व्रत वगैरह में नदी के पानी का यूज किया जाता था पहले, पर ये भी शुद्ध नहीं माना जाता। मेढक वगैरह इसमें मरते हैं ना, शुद्ध नहीं माना जा रहा है सबसे शुद्ध। कुएं का पानी को भी शुद्ध नहीं माना जाता। सबसे शुद्ध आपका वर्षा की जल होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 12 नंबर पर है कि शुद्ध जल होता है। कौन सा शुद्ध जल होगा? तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अम्ल क्या होता है? 7 से कम, और क्षार 7 से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को कौन सी औषधि द्वारा नष्ट किया जाता है? क्लोरोक्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगा? कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ढलवा लोहा में कार्बन की जो प्रतिशत होती है सबसे ज़्यादा होती है। 14 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। ये 15वें नंबर पर 15वें नंबर की क्वेश्चन आपके सामने है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। क्या हो जाएगा? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? तो आप सबको पता होगा, ताप पर निर्भर करेगा। कुकिंग गैस मिश्रण होता है। खाना बनाने वाली जो गैस होता है, किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन का होता है। आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 17वें नंबर पर आइए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ, जाहिर सी बात है कि पदार्थ की बात किया जाए, मेटल नॉन मेटल नहीं, तो ये आपका हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर होता है।
ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या बताना है। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ऑक्सीजन के 2 ही समस्थानिक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में जो है विद्युत धारा की जो प्रवाह हो जाती है वो किसके कारण होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन के कारण होता है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि जल शीशा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका Na2SiO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आइए, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? तो आपको एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए कि यूरेनियम के समस्थानिकों की संख्या बताना है। समस्थानिक होते हैं तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होगा वो 238 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक है आपका, तो इसका डी हो जाएगा, है ना, 3 समस्थानिक। अगले क्वेश्चन पर आइए कि अनुसूचितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता, है ना, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने किया था। 25 के बताइए, 25 नंबर में है, हाँ ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन आपका कि अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाएगा? तो सी होगा, दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्ठी में जो होगा कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ कौन सी गैस जो है अब इसमें रिसाव हो गया था? तो आइए ऑप्शन पर नज़र डालते हैं आपके सामने। हाँ ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? साइनाइड है, मिथाइल है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। बताइए कौन सा होगा? फटाफट से जवाब आप सबको देना चाहिए। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट आप सबका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 28वें नंबर पर, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक नाम जो है क्या हो जाएगा? तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? रेडियो के कार्बन डेटिंग से आपका जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या है कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को जो है गर्म करेगा? सूर्य किरण का कौन सा भाग सोलर की कुकर को गर्म करेगा? तो बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट इसका, इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, इंफ्रारेड किरणें गर्म करेगा। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना है? ताप के केल्विन स्केल में जल का जो क्वथनांक होता है वो आपका 373 केल्विन होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? देखिए यहाँ पे सबसे कठोर धातु की बात किया गया और उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? निम्न में से कौन कठोर तत्व है ना? तो यहाँ पे धातु पर पूछे आपसे तो सबसे कठोर धातु कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम होगा आपका सबसे कठोर धातु। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 34 नंबर देखिए कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होगा? बॉक्साइड का, तो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है?
मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो आपको थोरियम का लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थोरियम। अगले क्वेश्चन पर आइए, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा? तो 36 है ना, आपका 36वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम किससे प्राप्त किया जाएगा? तो आप सबको बहुत अच्छी से पता होगा, पिच ब्लेड से, है ना। नहीं पता तो याद कर लीजिए, पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। 38वें नंबर है गया है कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? भाई दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट का। बहुत सही जवाब है, सिल्वर नाइट्रेट। 39 नंबर पे आइए, और इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका इस सेट में 39 क्वेश्चन देखने को मिला है ना। तो 39 नंबर का क्या है कि सबसे अधात वर्धनीय धातु कौन सा है? सबसे अधात वर्धनीय धातु कौन सा हो जाएगा? आपका सोना हो जाएगा। कौन सा? सोना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक शानदार वीडियो में। धन्यवाद।